दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगातार हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए अथवा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह तेल और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन में प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या साबुनीकरण। CH2O CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO COC 17H35, फिर इसी तरह से CH2O COC 17H35 ट्राईस्टीएरिन को सोडियम के साथ मिलाने पर ग्लिसरॉल प्लस साबुन का निर्माण होता है। तो ये रहा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को याद करना तो क्या है, इसमें बहुत ही आसान है। CH3O CO C17H35 इसको 3 बार लिखना है सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करके, फिर NaOH क्षार के साथ, फिर प्लस के साथ जोड़ के, फिर ग्लिसरॉल लिखना है, फिर साबुन निर्माण हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार इससे फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं। साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए अथवा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह तेल और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या साबुनीकरण। दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल लिखना है, बस 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे साबुन की विशेषताएं लिखिए। अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होती हैं, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर, अच्छे साबुन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। दूसरा, साबुन क्षार रहित होना चाहिए क्योंकि क्षार वस्तुओं तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। तीसरा, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। खुरदुरा साबुन अच्छा नहीं होता है। चौथा, साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर से, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। दूसरा, साबुन क्षार रहित होना चाहिए क्योंकि क्षार वस्तुओं तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। तीसरा, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। खुरदुरा साबुन अच्छा नहीं होता है। चौथा, साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। पांचवा, साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों